तो हिंदी व्याकरण में आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा की परिभाषा इस प्रकार है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, कि हमारे मन में कोई भी भाव उठता है या विचार उठता है, हम उसको बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और भाषा के द्वारा ही हम दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं कि हम आम बोलचाल में जो है भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम भाषा बोलते हैं वह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दादी माँ हमें कहानी सुनाती है, बच्चे आपस में बात करते हैं, तो ये कौन सा है? भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम जो है अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, और लिखित भाषा के प्रयोग से जो है हमें बहुत सहायता मिली है। मानव के प्रगति में लिखित भाषा ने बहुत अपना योगदान दिया है कि जब से हमारे पास लिखित भाषा का विकास हुआ, जो मानव है अपने विकास की रिपोर्ट को, प्रगति की रिपोर्ट को लिखकर रखने लगा ताकि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका संग्रह कर सके जो जो उसने आविष्कार किए। तो मानव की प्रगति में लिखित भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और हम भी जैसे पढ़ते हैं, हम अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो ये हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। सुबह हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप है। इसके अलावा भाषा का एक अन्य रूप भी है, वह है सांकेतिक भाषा। जो व्यक्ति बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनके लिए हम जैसे भाषा का उनके लिए सांकेतिक भाषा होती है। वो संकेतों या इशारों के माध्यम से दूसरों की बात को समझते हैं, या जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं और बच्चों को वो अपने हाथों के द्वारा कुछ संकेतों के माध्यम से हाथों का प्रयोग करते हुए पढ़ाते हैं, तो वो क्या है? भाषा का सांकेतिक रूप होता है।